शान मसूद साहब, आप किस मुंह के साथ अपनी इस टेस्ट टीम से कुछ पूछगछ कर सकते हैं उनकी बैड परफॉर्मेंसेस की? आपकी तो अपनी माशाल्लाह से पिछले 4 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आपने पिछले 4 सालों में माशाल्लाह से 4 फिफ्टियाँ नहीं की, 3 फिफ्टीज़ हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये अहमद शहजाद भाई जो हैं वो पल पड़े हैं शान मसूद के ऊपर भी। और हस्बे मामूल अहमद भाई की बात कुछ ऐसा गलत थी नहीं, सिवाय एक के, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। अहमद भाई का ना प्रॉब्लम पता है क्या है? अहमद भाई का मसला ये है कि लोग अहमद भाई को सीरियस नहीं लेते यार। वो तो नज़र आता है। और सीरियस इसलिए नहीं लेते, वो कहते हैं कि पंजाबी में पंजाबी में अगर कहा जाए कि मामा तू आप केड़े कम दा सी, लोग ये सवाल करते हैं ना अहमद भाई से, जो साफ सी बात है। मैं तो आम लोगों में उठता बैठता हूँ तो वो यही बात करते हैं कि इसकी अपनी परफॉर्मेंस एज ए ओपनर क्या थी। बट खैर, अहमद शहजाद भाई की खुद की परफॉर्मेंस आई लग गई। अहमद भाई क्या हो गया? वीडियो डायरेक्ट तो नहीं देख रहे, अभी तो रिकॉर्ड कर रहा था। हमें किसी ने बता तो नहीं दिया कि फारूक आपके बारे में बातें कर रहा है। अहमद भाई अल्लाह की कसम आपके बारे में कर रहा हूँ, आपके खिलाफ नहीं। बदवा वापस ले लें। अच्छा, पता है चक्कर क्या है? शान मसूद जब कप्तान बना था ना, मेरा तो उसी टाइम हासा निकल गया था, क्योंकि वाकई अब शान मसूद की एक अंग्रेज़ी अच्छी है, पापा जी के पास इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बाहर के पढ़े हुए हैं, तो वो पता नहीं अब किस कल्चर में, वो इंग्लैंड में थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं, उनकी काउंटी वो छोटे ग्रेड की जो क्रिकेट होती है, तो लगता है उसी की बेस के ऊपर इनको रख लेते हैं टेस्ट क्रिकेट में। कर शान मसूद कुछ पाते नहीं हैं। और तो और अहमद भाई ने तो यहाँ तक कह दिया, दो कि ये बात मैंने सुनी थी लेकिन मैंने कभी इसके ऊपर इतना खास गौर नहीं किया। वो कहते हैं कि शान मसूद की आदत ये है कि ये जब भी कहीं पर भी आउट होता है ना, ये रौला डाल देता कि नहीं मैं तो नॉट आउट था। मतलब उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में शान मसूद मशहूर है कि ये कभी आउट हो जाए, इसने नहीं माना कि मैं आउट हूँ। मतलब LBW या कैच शैच आउट, बोल्ड तो फिर मानना पड़ता है ना। तो अहमद शहजाद भाई ने जिसे कहते हैं ताना भी मारा ना, कि अब सिर्फ आपको बोल्ड आउट किया जाए तो ही आप मानोगे, यानी कि आपके डंडे खड़काए जाएँ। ना आप LBW कहते हो मैं आउट था, ना आप कैच का कहते हो मैं आउट था। ये जो शान मसूद का, वैसे यहाँ पर अहमद भाई से मैं एतराज़ करूँगा। शान मसूद का जो बांग्लादेश के अगेंस्ट पहली इनिंग में जो आउट है ना, वो तो वाकई यार वो नॉट आउट है यार। वो साफ पता लगता है, वो साफ पता लगता है। वो थर्ड अंपायर ने भी यूं करके फैसला दे दिया, उसने थर्ड अंपायर ने जैसे ही देखा ना स्पाइक आ गया, आउट है। ओ मामा, फ्रेम बाय फ्रेम करके देख तो ले, स्पाइक आया किस चीज़ की वजह से है? बॉल के बैट पर लगने से कि बॉल के पैड पर लगने से? वो तो जैसे ही आवाज़ आई थी तो वो कमेंटेटर ने भी कह दिया था कि ये कोई वुडी साउंड नहीं मुझे फील होता। उसका भी यार कुछ तजर्बा है, क्रिकेट उसने भी देखी हुई है। जब बैट का एज लगता है ना गेंद के ऊपर, तब एक और आवाज़ आती है सख्त किस्म की। बैट जब बॉल जब पैड पे लगती है ना, तब एक और हल्की टाइप की, फ्लफी टाइप की ना, करके टाइप की आवाज़ आती है। तो वो अंपायर को देखना चाहिए था, वो नॉट आउट था उसका। बाकी उसके जो वो दूसरे डोमेस्टिक क्रिकेट में ही आगे पीछे आउट होने के मामलात हैं, वो लेट देम बी। तो वो एक चीज़ तो ये। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर आप टेस्ट कैप्टन बन गए थे तो आपने सारे उन्हीं लड़कों को रखा है कि जिनके बारे में आए दिन खबरें लग रही हैं, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के पीछे भागते हैं, वो कप्तानी के पीछे भागते हैं। उन्होंने टीम में ग्रुपिंग की, उन लड़कों की वजह से पाकिस्तान की जो टीम है उसका बेड़ा गर्क हो गया पिछले 3-4 सालों में, और आपने फिर उन सब लड़कों को अपनी टीम में रखा। क्या वजह? फिर कैसे कैप्टन हो के तुम्हारी चल नहीं रही? अच्छा, ये भी सवाल बड़ा वैलिड है, और शान मसूद के पास मुझे पता है इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। यार देखो, जब बंदे के पास परफॉर्मेंसेस ना हो तो फिर वो शान मसूद जैसे ही कप्तान होता है कि ठीक है कप्तानी मिल गई है, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, चलाए जाओ जब तक चलती है। परफॉर्मेंसेस कुछ हैं कोई नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया। और परफॉर्मेंसेस का सरकार, ये मेरे पास ना शान मसूद की परफॉर्मेंसेस बड़े लंबे टाइम फ्रेम से पड़ी हुई हैं। मैं आपको ना 2020 से ऑनवर्ड्स बताता हूँ। इंग्लैंड के अगेंस्ट 0, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट एक और टेस्ट मैच में 1, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 4, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 18, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 10, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 0, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1-0, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1-0, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाएं जनाब, इंग्लैंड के अगेंस्ट 30 किया, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 24 किया, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 10, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 20,
फिर जनाब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 35, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट 39, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट 7, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट 50, 51, 47 बॉल्स के ऊपर साल 2022। अच्छा जी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 30, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 54, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 60, 2023 ऑस्ट्रेलिया टूर, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 35, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 0, ठीक हो गया, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट 6 और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट 14। ओए हो 2020 से लेकर 2024 तक टोटल 3 50s हैं टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद की। यानी कि जितने साल टेस्ट क्रिकेट खेल ली है उतनी भाई की 50s नहीं है। तो फिर जारी बात है, जब आप इस किस्म के कप्तान होंगे जिसके अपने पल्ले कोई परफॉर्मेंस नहीं है, टीम आपकी घंटा सुनेगी। बाबर की क्या दिक्कत थी? बाबर की यही तो दिक्कत बनी है कि बाबर के पल्ले कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उठ गए, ठीक है, कुछ खुद से उठ गए, कुछ को जनाब पीछे से उनके पिछवाड़ों पे हाथ रख के उठाया गया, हिम्मत करो, ये लल्लू तो कुछ कर ही नहीं रहा, तुम ही हो। हाँ, पाकिस्तानियों के पास ना 2 ही हैं, एक यूफोन तुम ही हो और दूसरे इनको कहा गया कि तुम ही हो। फिर इधर से कोई और खड़ा हो गया, इधर से कोई खड़ा हो गया, उधर से जनाब बाबर साहब जो है उन्होंने रोला डाल दिया कि नहीं मेरी कप्तानी के बारे में क्या हो रहा है। तो सरकार परफॉर्मेंस देते ना, कप्तान जो है ना, कप्तान वो खूंटा होता है कि जो वो किला होता है कि जो ज़मीन के साथ जब तक पक्का ना जिसे कहते हैं अंदर पेनिट्रेट करके रखे, अपनी जड़ें मजबूत रखे, उसके साथ बाकी जानवर नहीं टोए जा सकते। ये मेरा ख्याल है कि इंतहाई देसी मिसाल से मैंने समझा दिया है कि किला जितना पक्का होगा कप्तान का, बाकी सारे के सारे उस किले के साथ पक्के बंधे रहेंगे। फिर बेशक कोई जितना मर्जी किसी डायरेक्शन में ज़ोर लगाने की कोशिश करे, वो किला नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन किला ही ज़मीन में कमज़ोर है या ज़मीन ही गीली है, तो भैया फिर उस किले के ज़मीन में जितना मर्जी नीचे ठूंसने की कोशिश कर लो, वो कुछ नहीं कर पाएगा और फिर वो जानवर उसको लेकर भागेगा। और बाबर के साथ यही हुआ, शान मसूद के साथ टेस्ट क्रिकेट में ये हो रहा है। तो एक तो शान मसूद अब वो बन गया ना, मैं ये नहीं कहता उसको हटा दो, अब वो बन गया जैसे तैसे भी, तो अब उसे चलाओ साल 1.5 2, पूरा मौका दो, ठीक है, पढ़ा लिखा है, कोई में भी कोई थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे, चांस तो है, चांस तो लेना पड़ेगा ना। अब यार हम सीधी सी एक बात बताऊं, हम लोग अब अगर आपको ये लगता है ना कि जिस तरह हम गर्मियों में अपने कच्छे बदलते हैं उस तरह टीम के कप्तान बदलने शुरू कर दें, तो उससे तो स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। सीरियसली आपको बात बताऊं, कपड़ों का और मामला होता है भाई। कपड़े जो हैं वो गर्मियों में ज़्यादा देर पहन के रखो तो बू मारने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कप्तान डेली बेसिस पर बदलोगे तो फिर क्रिकेट की स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी। और मेरा ख्याल है कप्तान का ना 1.5 2 में पता चल जाता है। बाबर का भी तो पता चल ही गया था ना, लेकिन समहाउ दी अदर वो चलते रहे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जैसे तैसे हल्की फुल्की बीच बीच में ना चंक्स में ऐसी परफॉर्मेंसेज आ रही थी कि बाबर का खूंटा अड़ा रहा। लेकिन बस वो जैसी परफॉर्मेंसेज गई, बाबर गया। दो कि अब उसे दोबारा कप्तान बनाकर उसके साथ मज़ीद जलालत की गई है, वो एपिसोड आगे कंटिन्यू करेगी। ये आगे आपने खेलनी है ना वाइट बॉल क्रिकेट, चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है, आप देख लेना क्या होता है। तो इन शॉर्ट शान मसूद को पता है क्या करना चाहिए। एक तो भैया छोड़िए काउंटी क्रिकेट शिकेट ये वो, इधर जाओ अपनी लोकल डोमेस्टिक में, वहाँ जाकर रन्स करो, वहाँ जाकर खेलो, रेड बॉल क्रिकेट मैक्सिमम खेलो, वाइट बॉल क्रिकेट को गोला मारो। क्योंकि अब आप टेस्ट कप्तान है तो आपको कम से कम पहले इस पर फोकस करो, परफॉर्मेंसेस निकालो अपनी। आपकी परफॉर्मेंसेस होंगी तो इस टीम में आप कुछ करने जोगे होंगे। परफॉर्मेंसेस ही नहीं है ना, तो फिर आपको ना यकीन करो कि वो गोले गड्ढे की जो रेडी होती है ना, वो उसी जैसा समझा जाएगा। क्या मूड है तो ठीक है, एक आधा गोला गंडा हो गया, वरना जिसे कहते हैं नहीं बे दफ़ा कर, जरासीम लगे होते हैं। समझ रहे हैं ना। बस ये टोटल स्टोरी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।